जय श्री राम। आइए भक्तों, श्री रामचरितमानस के बाल कांड के भक्तिमय महासागर में एक बार पुनः गोता लगाते हैं। श्री रामचंद्र जी और माता सीता के विवाहोत्सव का प्रसंग हो रहा है। माता सीता एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव संपन्न हो चुका है। साथ ही साथ सभी भाइयों का भी विवाह उत्सव संपन्न हो चुका है। राजा जनक ने अपनी समस्त पुत्रियों का कन्यादान कर दिया है। कुछ दिन जनकपुर में बारात रहने के बाद अब बारात अयोध्या पुरी के लिए जा रही है। आइए गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राह में निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चल देती है। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हो जाते हैं। रास्ते के जितने भी गांव पड़ते हैं उन गांवों की स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करते हुए तथा मार्ग के लोगों को सुख देते हुए वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँचती है। हन निशान पनव बरबाजे, भेर शंख धुनि है गज गाजे, झांसी बिरव बृंडरी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगते हैं, सुंदर ढोलक बज रहे हैं, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली साझे सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से सहनाइयाँ बजा रही हैं। अर्थात सुर बिखेरने वाले समस्त यंत्रों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। शंख बज रहा है, हाथी घोड़े भी गरज करते हुए संगीत में अपना साथ दे रहे हैं, अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली सांझे झांसे सुहावनी डफलियाँ भी बज रही हैं। साथ ही साथ रसीले राग से सहनाइयाँ भी कोलाहल मचा रही हैं। पुरजन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। बारात को आते हुए देखकर यह बात सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो जाते हैं। सबके शरीर पुलकित हो जाती हैं, पुलकावली छा जाता है। सब ने अपने अपने सुंदर घरों से, बाजारों से, गलियों से, चौराहों से और नगरों के द्वारों से बाहर निकलकर अपने अपने सुंदर घरों को, बाजारों को, गलियों को, चौराहों को, नगरों को अत्यंत शोभनीय तरीके से सजा दिया है। ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने आकर उनकी सहायता की हो। गली सकल अरगंज सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई, बना बाजार न जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। सारी गलियाँ औरंगजेसे से सिंचाई गई हैं। जहाँ तहाँ सुंदर चौके पुराए गए हैं। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजाया गया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तिरंगी, साथ ही साथ रंग बिरंगे लड़िया, रंगोली, चौका पूरा गया है। अर्थात हर तरीके से सौंदर्यता से परिपूर्ण किया गया है। पूरा नगर को देखते ही उसके वर्णन करने के लिए शब्द की कमी हो जाती है। सफल पुंगफल कदली रसाला, रूपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुबग तरु पर सतधरणी, मन में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। वे लोग समस्त सुंदरता को पिरो रहे हैं। सुंदर वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे कि फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हो। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाई सव, रघुवर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मादि देवता सब मोहित होने लगे हैं। भूप भवंति अवसर सोहा,
रचना देखी मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सहाई। उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उनकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित होने लगा है। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, समस्त तरीके से संपन्नता पूरे अयोध्या नगरी में दिख रही है। जन उछा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए, देखन हे तो राम वैदेही, कहूँ लाल सा होई न केही। और सब प्रकार से उत्साह अर्थात आनंद मानो सहज सुंदर शरीर पर धरकर दशरथ जी के घर में छा गया है। श्री रामचंद्र जी की वैदेही अर्थात श्री रामचंद्र जी की दुल्हनिया माता सीता के दर्शन कौन भला नहीं करना चाहता है। अयोध्या नगर के समस्त स्त्री पुरुष के मन में यह लालसा आ गई है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुल्हनिया अर्थात माता सीता के दर्शन करने हैं। जूत जूत मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदरई मदन बिलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गाँव ही जन बहु बेश भारती। सुहागिन स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलाकर अपनी अपनी टोली बनाकर जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रीतिका को भी विराध करने वाली हैं, ऐसे सौंदर्य धारण की हुई अयोध्या की स्त्री जो सुहागिन भी हैं, सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गीत इत्यादि गा रही हैं। कुछ नृत्य भी कर रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके अपने सुर सरिता को बिखेर रही हो। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समौ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवस्तन दशा बिसारी। बाबा लिखते हैं कि भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समय सुख सोई। राजमहल में आनंद के सारे शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन करना अत्यंत ही मुश्किल है। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवस्तन दशा बिसारी। कौशल्या जी साथ ही साथ माता केकई, माता सुमित्रा, श्री रामचंद्र जी की जो भी समस्त माताएं हैं, प्रेम के विशेष वश में होने के कारण अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि को ही भूल जाती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके माता सीता को लेके आ रहे हैं। ऐसा खबर सुनते ही समस्त माताएं, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ केकई अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और प्रेम के वशीभूत होते हुए अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि ही भूल जाती हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चार। गणेश जी और त्रिपुरारी जी अर्थात महादेव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया है। वे ऐसा परम प्रसन्न होती हुई लग रही हैं मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ को प्राप्त कर चुकी हैं। तीनों रानियों के मन में ऐसा प्रेम उमड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वह अत्यंत गरीब थी, अत्यंत दरिद्र थी और उन्हें कोई विशेष पदार्थ मिल गया हो। मूद प्रमोद विवश सब माता, चिल्हिन्न चरण शिथिल भय गाता, राम दर्श हित अति अनुरागी, पर छन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद में विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर स्थिर होने लगे हैं। उनके चरण चल नहीं पा रहे हैं, वो धीरे धीरे चल रही हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछने के लिए सब समान आरती की थाली सजा रही हैं। माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन अयोध्या नगर में हो चुका है। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हर दूध दधि पल्लव फूला, पान पुंग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजा बज रहे हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हैं। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, पुष्प, पान, सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं जुटाई गई हैं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जुन नीड़ बनाए। तथा अक्षत, गोरोचन, लावा, तुलसी जी की सुंदर मंजरियाँ सुशोभित हो रही हैं। नाना प्रकार के रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों के घोंसले बनाए गए हैं। बाबा लिखते हैं कि
सुख और महान को आनंद के साथ विवस्था के कारण माताएं जहाँ हैं वहीं स्थिर हो रही हैं, किंतु सबसे पहले प्रभु के दर्शन माता सीता के साथ प्रभु का आरती करने के लिए, परछावन करने के लिए सबका मन अत्यंत पुलकित हो रहा है, सब उतावली हो रही हैं। तब माता सुमित्रा ने आनंद पूर्वक मंगल को सजाया है। हल्दी, दूध, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी, साथ ही साथ अक्षत, लावा, तुलसी की मंजरिया को लेकर अपने थाली को सजाई हुई हैं। नाना प्रकार से चित्रित कलश भी उनके पास है। कलश ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने अपनी रचना करते हुए पक्षियों का घोंसला बनाया है। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजई सबरानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती हैं। सब रानियाँ संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित होते हुए सुंदर मंगल गीत इत्यादि कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलिनी, कमल करहि लिए मात, चलिए मुदित पर छनि करना, पुलक पुलकवित गात। सोने की थालों को मांगलिक वस्तु से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लेकर माताएं आनंदित होकर परछावन कर रही हैं। उनके शरीर में पुलकावली छा गया है। धूप धूप नभु मेचक भयहूँ, सावन घन घमंड जन ठयहूँ, सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मन कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल उमड़ उमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसा लगता है मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रहा है। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपुचाप सवारे, प्रगट ही दुरई अठन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मड़ियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट हो रही हैं और छिप भी जाती हैं, अर्थात वह आती जाती हैं। वे ऐसा जान पड़ता है जैसे मानो बिजलियां चमक रही हो। दुर्दि धुनि धन गर्जनी घोरा, जाचक चाचक दातुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों को घोर गर्जना कर रहे हैं। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिसमें खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुख की तरह सींचे जा रहे हैं। सुमऊ जान गुर आयुष दिन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मणि किन्हा, सुमरी शंभु गिरजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने महादेव जी का, पार्वती जी का, साथ ही साथ प्रभु देवाधिदेव गणेश जी का स्मरण करते हुए समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश करते हैं। होय सगुन वर्षहि सुमना, सुर दुर्दुभि बजाय, विविध बंधु नाचहि मुदिता, मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं। देवता दुदुभी भी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत इत्यादि गाकर नृत्य भी कर रही हैं। राम लला के दर्शन हेतु समस्त नर नारी जो अयोध्या पुरवासी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी की एक झलक पाने के लिए अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मागध सुत बटही नटनागर, गावहि जसु तिहि लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनहि सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट, चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी के यश का गुणगान कर रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बर न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे हैं। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम मग्न होकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो छूट गया है वह अफसोस कर रहा है कि मैं बाराती बनकर
जनकपुर में क्यों नहीं गया था। परम आनंदित होते हुए, सुख की अनुभूति करते हुए सबके मन में सुख समा नहीं रहा है, क्योंकि इतना अत्यंत शोभनीय दृश्य सबके मन के आभा को बिखेरे रहा है। पूर्वासिन सब राय जोहोरे, देखत राम ही भय सिखोरे, सुखारे करबे निछावरी मुनिगन चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजाओं को वंदना करते हुए श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह सुखी हो जाते हैं। सब मड़िया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर गया है और शरीर पुलकित हो चुका है। आरती करहे मुदित पुर नारी, हर सहिने रखे कुंवर बरचारी, शिव का सुबह ओहार उघारी, देखी दुल्हन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा कर वे सभी दुल्हनिया को देखती हैं और अपने मन को संतुष्ट करती हैं। बाबा लिखते हैं कि एह बिरि सबहि देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु पर छिन करहीं, बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर सब आते हैं। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परछने लगती हैं। परछावन का गीत इत्यादि होने लगता है। देव कन्याएं, देवता की स्त्रियां गीत इत्यादि गान करती हुई नृत्य भी कर रही हैं। समस्त दिक्पाल खुश हो रहे हैं। समस्त देवी देवताओं के साथ साथ पूरे अखिल ब्रह्मांड के जीव जंतु, स्त्री पुरुष सब प्रभु के इस सौंदर्य को, प्रभु के इस लीला को देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं, अपने मन को पुलकित कर रहे हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट ना जाति, करही निछावर अगणित भांति। माताएं बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन जान सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र, अनगिनत प्रकार की वस्तुएं निछावर करके वो सबको बांट रही हैं। बंधु समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीव लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्र को देखकर माताएं परम आनंद में डूब गई हैं, परम आनंद में मग्न हो गई हैं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखते हुए वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर अत्यंत आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में पुष्प बरसा रहे हैं, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा को समर्पित कर रहे हैं। ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसा मनोहर दृश्य अखिल ब्रह्मांड में पहली बार हुआ था। समस्त देवी देवता, नर नारी, पशु पक्षी प्रभु के इस लीला को देखकर हृदय में अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर माता सरस्वती ने भी सारी उपमाओं को खोज डाला है। बाबा लिखते हैं कि देखी मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ठठोरी, देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने अपना सारी उपमाओं को खोज डाला है, पर ऐसा कोई उपमा नहीं मिलता है जिनसे प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के सौंदर्य की उपमा की जा सके, क्योंकि वो सभी शब्द बिल्कुल तुच्छ पड़ जाते हैं माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के तेज के आगे। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप के अनुरुक्त होकर एक टक लगाकर ध्यान से प्रभु के इस सौंदर्य को देखने लगती हैं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, बंधु सहित सुत परछे सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीतियाँ करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछ करके माताएं महल में लेकर चल दी हैं। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, तीन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चारों सिंहासन थे जो मानो कामदेव ही अपने हाथ से बनाए हुए हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठा दी हैं और आदर के साथ पवित्र चरण को अपने हाथों से धो रही हैं।
धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि 12 बार आरती करहीं व्यंजन चारु चमार सिर ढरहीं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हे और दुल्हन को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि के द्वारा पूजा की जाता है। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं। वर वधू को सिरों पर सुंदर पंखे चलाकर चंवर डुलाया जा रहा है। वस्तु अनेक निछावर होई भारी प्रमोद मात सब सोही पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लेहूँ जन संतत रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं एवं सुशोभित हो रही हैं। मान योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के रोगी ने अपने आप इस अमृत को पार करके इस अमृत का पान करके अपने समस्त रोगों को भुला दिया है, ऐसा मालूम पड़ता है। बाबा लिखते हैं कि जन्म रंक जनु पार्स पावा अधहि लोचन लाभ सुहावा मूक बदन जनु सारद छाई मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया है। अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ हो गया है। गूंगे को मुख में मानो सरस्वती जी विराज गई हैं। सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा अनुभूति समस्त नर नारी को हो रहा है। साथ ही साथ देवी देवता भी पुलकित हो रहे हैं। ये सुखते सतकोटि गुना पावहि मातु आनंद भाई सहित ब्याह घर आए रघुकल चंद। इन सुखों को भी 100 करोड़ गुना बढ़ाकर आनंद में माताएं पुलकित हो रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आ गए हैं। लोक रीत जननी करहीं बर दुल्हन सकुचाई मोद विनोद बिलवो की बड़ा राम मनहि मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हुई दुल्हे और दुल्हन को देखकर सकुचाती हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और प्रभु की इस वैवाहिक प्रसंग को आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा यह प्रयास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।